हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फेरेंजेटाइटिस। तो आज हम फेरेंजेटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। फेरेंजेटाइटिस आल्सो नोन एज श्योर थ्रोट, कि फेरेंजेटाइटिस को हम श्योर थ्रोट भी बोलते हैं, गले के अंदर छाले हो जाना। श्योर थ्रोट आर वेरी कॉमन, जो बहुत ही कॉमन होता है। मोस्ट पीपल हैव एट लीस्ट 2 और 3 एवरी ईयर, कि प्रत्येक ईयर के अंदर हमें फेरेंजेटाइटिस के 2 या 3 केस देखने को मिलते हैं। दे आर मोर कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर, जो टीनेजर होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमें उनके अंदर फेरेंजेटाइटिस की कंडीशन, श्योर थ्रोट की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर है मोस्टली दे आर नॉट सीरियस एंड पास विद इन 3 to 7 days विदाउट द नीड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि ये ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। इसका अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट ना भी लेते हैं तो ये 3 या 7 डेज के अंदर ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ फेरेंग्स थ्रोट, ये गले के अंदर होता है। तो गले के अंदर या फेरेंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे ही हम फेरेंजेटाइटिस बोलते हैं। ए श्योर थ्रोट फेरेंजेटाइटिस इज ए सॉरी इज ए नॉर्मली ए सिम्टम्स ऑफ ए बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। तो ये एक सिम्टम्स होता है, ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिम्टम्स है किसका, कि कोई भी बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन कोज कर जाए तो उसका एक साइन है ये। गले के अंदर छाले हो जाना, सच एज दी कॉमन कोल्ड, किसी भी कॉमन कोल्ड की वजह से सर्दी के टाइम में कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन कर जाए तो उसकी वजह से गले के अंदर छाले हो सकते हैं, जिसको हम, और इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको हम फेरेंजेटाइटिस बोलते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर है इसके टाइप है एक्यूट फेरेंजेटाइटिस और क्रोनिक फेरेंजेटाइटिस। एक्यूट है जो अचानक से ऐसी और थोड़े टाइम में ही ठीक हो जाए। क्रोनिक है जो धीरे धीरे, जिसका पता चले हमें लास्ट स्टेज में जाके और उसको ठीक कर पाना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ज़्यादा लंबे टाइम के अंदर वो ट्रीट हो। तो इसके टाइप में फिर इसके कोज हैं। कोज है बैक्टीरिया, एग्जाम्पल को क्रोनी बैक्टीरियम, डिफ्थीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस। जो ये बैक्टीरिया हैं इनकी वजह से हो सकता है। वायरस हर्पस सिम्पलेक्स, एडिनो वायरस, कोशिकाई वायरस, इन्फ्लुएंजा और सिस्टोमेगालो वायरस, इन वायरसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा अल्बिकान्स, इनकी वजह से फेरेंजेटाइटिस हो सकता है कोल्ड के मौसम में। फिर है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, की हमें पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स से होंगे। पेशेंट को फीवर, बुखार हो जाएगा, श्योर थ्रोट, उसके गले के अंदर छाले हो जाएंगे जिसकी वजह से उसको पेन होगा, और जो स्वॉल्विंग करता है, फूड को निगलता है, उसके अंदर उसको डिफिकल्टी होगी। रेड फेरेंजल मेम्ब्रेन एंड टोन्सिल, जो फेरेंग्स है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रेड हो जाएगी, और जो टोन्सिल्स हैं, टोन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन भी रेड हो जाएगी। इनलार्ज्ड एंड टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड हैं वो टेंडर हो जाएंगे, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी जिससे वो इनलार्ज दिखेंगे, साइज में बड़े दिखेंगे। कफ एंड रिनिटाइटिस, रिनिटाइटिस हमने पढ़ा था, जो नेजल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और पेशेंट को कफ हो जाएगा। फिर है इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, सीबीसी करेंगे पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे, और ईलीजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। तो इसके ये टेस्ट करेंगे हम, इसके जो फुल फॉर्म है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये टेस्ट हम करेंगे जिससे एक स्वाब लेते हैं और उसका टेस्ट हम करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम पेशेंट का, थ्रोट कल्चर, जो उसके गले के अंदर जो स्वाब है, स्वाब लेंगे हम, उसका कल्चर लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे हम, नेजल स्वाब लेंगे नाक से। फिर है कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या अराइज हो सकती हैं। एक्यूट रूमेटिक फीवर, जो रूमेटिक फीवर है ये कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ, वो कंटिन्यू चलता है तो उसकी वजह से एक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन। सेलुलिटिस होता है, स्किन की एक डिजीज़ होती है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह की वजह से एलर्जिक रिएक्शन से होता है। सिनसाइटिस हम पढ़ चुके हैं, और मेस्टोडाइटिस वो ये भी हमने पढ़ा था, मेस्टोड बोन के अंदर इन्फ्लामेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं फेरेंजेटाइटिस का। तो
फिर है मेडिकल मैनेजमेंट कि पेशेंट को हम क्या-क्या मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एज़िथ्रोमाइसिन, एनाल्जेसिक, एस्पिरिन और एसिटामिनोफ़ेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देंगे और एंटी हिस्टामिन दे देंगे उसको, एंटी टीसीव एजेंट दे देंगे और इनकरेज ए पेशेंट फॉर फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ले हम उसको इनकरेज कहेंगे। नेजल डिकोजेंट नजल कैविटी है उसका वो रुकी हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नेजल ड्रॉप का यूज करने के लिए कहेंगे जो बता रखा है। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट, गर्गिल विद वार्म सलाइन सॉल्यूशन, प्रोवाइड रिलीव थ्रोट डिस्कम्फर्ट, जो गले के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो गर्गिल करे वार्म वाटर के अंदर सलाइन सॉल्यूशन मिला के, जिससे उसका पेन कम हो सकता है, रिलीफ मिलेगा उसको पेन से, और जो स्वेलिंग वगैरह हो रखी है उसके अंदर भी उसको रिलीफ मिलेगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, से ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स टिल दी फीवर सबसाइड, जो फीवर सबसाइड है उनसे उसको दूर रहने के लिए हम अवॉइड करेंगे, पेशेंट को दूर रहने के लिए कहेंगे। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, हम पेशेंट को टीच करेंगे कि वो खुद की हेल्प खुद कर सके। तो ये हमने पढ़ा आज फेरेंजेटाइटिस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।